नेक्स्ट टॉपिक यस सर। देखो, पैराबोला। डेफिनेशन लिखते हैं पहले। जैसे सर्कल का डेफिनेशन था, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट के साथ में एक फिक्स्ड लाइन भी आ जाएगा। सो सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, all points in a plane which are at equal distance so set of all points in a plane which are at equal distance from a fixed point and a fixed line is called parabola। ठीक है, सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो कर्व जो होगा पैराबोलिक कर्व होगा, is called parabola। the curve is called the curve is called parabolic curve। ठीक है, जैसे सर्कल का होता है सर्कुलर कर्व है, वैसे पैराबोलिक कर्व। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? दैट फिक्स पॉइंट, जैसे सर्कल के अंदर था सेंटर, so in parabola that fixed point is called focus of parabola, and fixed line is called directrix of parabola। ठीक है, तो एक पहले मैं नॉर्मल सा रफ डायग्राम की तरह बना दूँ, बाकी वो इक्वेशन आया कैसे वो समझाऊंगा। तो मेरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन रहेगी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल। जैसे इसका इक्वेशन है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल्स टू माइनस है, पूरे के ऊपर x का वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पर पॉइंट है a, 0, पैराबोला का फोकस होगा, तो ये हमारा पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, तो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कह लूँ पॉइंट P है, ये कर्व है, जैसे सर्कल था हमारा पिछली पार्ट में, वैसे इस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ले लिया, अगर P, Q, यहाँ पे कुछ R लिख देता हूँ, यहाँ कुछ A लिख दिया, B, C। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है पैराबोला का? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो इन पॉइंट्स का फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है, डिस्टेंस इक्वल है। जैसे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, पी का अगर लाइन से डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ मैं नोटेशन एम ले लेता हूँ। इस फोकस से डिस्टेंस निकालना है तो इसको तो कुछ एफ लिख लो, पी का एफ से डिस्टेंस आ जाएगा। तो पी एम की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल रहनी चाहिए? पी एफ के इक्वल। ठीक है, ऐसे पॉइंट क्यू लिया, इसी कर्व का दूसरा पॉइंट, क्यू से भी इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर लिया, एन क्यू। ये एन क्यू जो है या फिर क्यू एन किसके इक्वल होगा? क्यू का एफ से जितना डिस्टेंस है, क्यू एफ की इक्वल। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का इस लाइन से डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस फोकस से भी रहने वाला है। जैसे यहाँ वाला पॉइंट ए ले लो, तो पॉइंट ए का लाइन से डिस्टेंस ये वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा। इस पॉइंट को कुछ क्या कहोगे, टी कह लो, तो ए का टी से डिस्टेंस जितना है उतना ही ए का डिस्टेंस फोकस एफ से, ए एफ। ठीक है, ऐसे पॉइंट बी का अगर लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो कुछ यू हो जाएगा, पॉइंट बी का डायरेक्ट्रिक्स से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका फोकस से होना चाहिए, बी।
आया समझ में? तो ये सारे जितने पॉइंट्स ऐसे बनते हैं, उन सारे पॉइंट्स को जब जॉइन कर देते हैं तब हमारा पैराबोलिक कर्व बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, इसको मैंने पहले नाम दे दिया यहाँ पे ऑलरेडी, फोकस। और ये वाला हमारा जो लाइन है ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन फिक्स्ड थी, ये पॉइंट फिक्स था, बाकी ये सारे पॉइंट चेंज हो रहे थे। और इन सारे पॉइंट्स का प्रॉपर्टी था कि इनका इस लाइन से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस दोनों हमेशा इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहूँ तो मैं पी क्यू ए बी ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे जो हैं एक पैराबोला को फॉर्म करेंगे। तो यही तो लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो इस प्लेन के अंदर ये पी क्यू आर ए बी सी जितने भी पॉइंट्स हैं सबका अगर कलेक्शन ले लोगे तो वो पैराबोला के सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले इसका कुछ मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, उसके बाद एक डायग्राम से सारा कुछ उसी में आ जाएगा। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन वापस लिखेंगे, यहाँ तक लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं समझा है तो बताओ, वैसे वापस तो बताने ही वाला हूँ इस चीज़ को। नेक्स्ट देखो तो डेफिनेशंस क्या क्या है। पहला फोकस, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाते चाहता हूँ साथ साथ में, रफ डायग्राम, इसको चाहे तो भी मत बनाना। तो ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे फोकस, मुझे मेरी इधर से मैं एक फिक्स लाइन बना देता हूँ, फिक्स्ड लाइन। एक्स और वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का ये यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस तो कार्टेशियन प्लेन एक्सिस हो गए। ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये वाला हो गया फोकस। डायरेक्ट्रिक्स मीन्स फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो a line perpendicular, a line perpendicular to directrix and passing through focus। कौन सा लाइन होगा बताओ जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम में कौन सा लाइन दिख रहा है, वो वाला देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस से पास होना चाहिए, तो फोकस से तो ये लाइन पास हो रही है, क्या ये परपेंडिकुलर भी है इसके? परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये वाला मैं पहले कहा था वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जो है इस पैराबोला का एक्सिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of parabola and axis, parabola and axis is called vertex, vertex of parabola। यहाँ पर अगर मैं पैराबोला ऐसा बनाऊँ तो वाला, तो हमें 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, उसमें से एक इसी टाइप का है। तो पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स या फिर सेंटर बोलते हैं, सॉरी सेंटर है। वर्टेक्स जो है उसके अंदर आ जाता है क्या कहते हैं, इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर, यहाँ पे रहेगा सेंटर। सेंटर ऑफ पैराबोला क्या होगा, सेंटर वर्टेक्स दोनों ही नाम। तो यहाँ पे कितना होगा वर्टेक्स या सेंटर बताओ, 0,0 ओरिजिन पे कट करना है एक्स एक्सिस को,
एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है तो ये वाला हो जाएगा हमारा वर्टेक्स या फिर सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है लेटेस्ट रेक्टम। अलग अलग डेफिनेशंस हैं इस एक कर्व को लेके ही। लेटेस्ट रेक्टम line segment perpendicular to axis के perpendicular मतलब x axis के perpendicular and passing through focus। तो लाइन सेगमेंट है, उस एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट है तो एंड पॉइंट्स भी होंगे, उस एंड पॉइंट्स लाइन ऑन मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रहा है और जिसके एंड पॉइंट्स जो है पैराबोला की बाउंड्री पे है। तो यही वाला होगा, ठीक है, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसके एंड पॉइंट्स पैराबोला की बाउंड्री पे है। तो जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये है हमारा लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम का अगर लेंथ का हो तो ये वाला ए बी लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ हो जाएगा टोटल, जो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस कौन सा है। ठीक है, इसको वर्टेक्स ही बोलते हैं। यह है समझ में डायग्राम से कौन सी चीज़ क्या है। इस टाइप का कर्व बना है तो ये फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलोगे, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हो जाएगा हमारा फोकस। लाइन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्ट्रिक्स थी उसके परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला जो लाइन है उसको बोलेंगे हम एक्सिस। एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा हमारा वर्टेक्स। अब फोकस से पास होने वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हो उसको हम बोलेंगे लेटेस्ट सेक्टम। ठीक है, अब पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता कैसे मैं एक बताऊंगा, उसके बाद वाले हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जो भी। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये कैसे बनता है ये देखते हैं। ठीक है, लेट point P a comma 0 be a fixed point, and x equals to minus a be a fixed line। ठीक है, इसको पॉइंट P कहो चाहे पॉइंट F कह लो, फोकस के लिए F यूज कर लेते हैं। लेट f a comma 0 be a fixed point and x equals to minus a be a fixed line। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा फिक्स्ड लाइन हो गया और ये हो गया मेरा फिक्स पॉइंट f a comma 0। इसका इक्वेशन है माइनस a comma 0। ठीक है, सॉरी माइनस a comma 0 क्या x इक्वल्स टू माइनस a। तो x इक्वल्स टू माइनस a इसका मतलब मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले रहा हूँ। सो x इक्वल्स टू माइनस a, x और y एक्सिस बना लो क्योंकि उनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट P x1 y1। ठीक है, पॉइंट P हो गया x1 y1। अब मेरा पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है, P का डिस्टेंस इस लाइन से जितना है उतना ही डिस्टेंस F से भी होना चाहिए। तो P से मैं इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, PM। तो PM का डिस्टेंस जो है या फिर PM का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, PF के इक्वल होगा। PF तो निकाल सकते हैं,
x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है, तो x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, pf तो आ जाएगा। अब pm निकालने के लिए पॉइंट m होना चाहिए तुम्हारे पास में। पॉइंट m होने के लिए हमारे पास या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 10th चैप्टर क्योंकि हमारा हुआ नहीं था उतना, तो डिस्टेंस वो डायरेक्ट हम नहीं देखेंगे डिस्टेंस कैसे निकालते, हम जितना पढ़े उसी से करते हैं। अगर ये लाइन दे रखा है तो मैं x इक्वल्स टू माइनस ए, ये x इक्वल्स टू माइनस ए की पी एम जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है बताओ? दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? याद है किसी को? टर्म 1 में पढ़े थे। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है एक का स्लोप m2 है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? बोलो। देवाशीष, -1 था क्या? m1 m2 जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है माइनस। कुछ बोलो तो सही, गलत बोलोगे कुछ तो बोलो। गलत बोलोगे तभी तो मैं बताऊंगा कि गलत हो, आप सही बता रहे हो। दोनों का प्रोडक्ट जो होता है स्लोप का -1 होता है, ठीक है। तो अभी ये वाला लाइन जो है मेरा फिक्स्ड लाइन है, यह है x इक्वल्स टू माइनस ए, इसके परपेंडिकुलर है पी एम। इस लाइन का स्लोप बता सकते हो कितना होगा? अच्छा, इसका भी दे रहा है तुम्हें। अगर दो, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, अगर पैरेलल होती लाइंस तब क्या था रिलेशन दोनों स्लोप में, m1 और m2 में? वो पैरेलल लाइंस हो तो इक्वल होते हैं। इक्वल होती थी स्लोप, m1 इज इक्वल्स टू m2। तो क्या ये फिक्स्ड जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं है? तो जो y एक्सिस का स्लोप होगा वही इसका भी होगा। अब y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? y एक्सिस का स्लोप कितना है बताओ? y एक्सिस का स्लोप याद है? अच्छा नहीं याद है तो और बताता, y एक्सिस x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? पॉजिटिव x एक्सिस से 90 का। पॉजिटिव x एक्सिस से कोई लाइन जितना एंगल बनाती है उसका हमें टेंजेंट वैल्यू लेना होता है, टेन वैल्यू। तो 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब 1090। 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी या फिर 1/0। तो y एक्सिस का स्लोप हो गया 1/0, तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा? 1/0, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है पी एम। चाहे तो ऐसे देख लो, चाहे तो ये भी कर सकते थे। पी एम जो है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पी एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन, कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है? पी एम एक्स इक्वल्स टू माइनस ए के, एंड पी एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ पी एम किसके इक्वल होगा? एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है बताओ? एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ कितना होता है? इसका मतलब है तुम लोग पढ़ाई नहीं करते। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये बताओ मेघना? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का टेन वैल्यू लोगे, टेन जीरो कितना आएगा वापस से? 0। 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। स्लोप ऑफ लाइन पी एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस पी एम जो लाइन है इसका स्लोप आ गया हमारे पास में। अब इस पी एम का जो है तुम इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ पी एम। फॉर्मूला था हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लॉप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैसे इतना नहीं करना होता है लेकिन हम जो नहीं पढ़े टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें पॉइंट रखना पड़ता है, तो पॉइंट है हमारा एक्स वन वाई वन, तो ये रहेगा y माइनस वाई वन। स्लॉप क्या हो जाएगी? स्लॉप की वैल्यू तो 0 आ गई थी, एक्स माइनस एक्स वन। इस टॉपिक को लिख भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नहीं लिखो तो भी कुछ नहीं। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू वाई वन, ठीक है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? पी एम की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम। यहाँ पी एम का इक्वेशन निकाल देते हैं। तो
पीएम का इक्वेशन हमारा क्या आ गया, y इक्वल्स टू y1, y इक्वल्स टू y1, ठीक है। अब पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, आसान हो गया शायद। इस पूरी लाइन के ऊपर x का वैल्यू कितना है बताओ, पूरा लाइन के ऊपर x का वैल्यू कितना है, इक्वेशन से ही समझ में आ रहा है। x इक्वल्स टू माइनस ए, इसका मतलब m के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा। pm का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू y1, इसका मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर y का वैल्यू कितना रहने वाला है, y1 ही रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए, माइनस ए कोमा y1। अब कर सकते हैं कि p का m से, अब तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, p का m से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, p का f से डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, वो दोनों डिस्टेंस हमारी क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। सो पॉइंट m इज माइनस a कोमा y1 since pm is equals to pf if it is a point of parabola, ठीक है। pm is equals to pf, ये कंडीशन अगर लेके चले, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो pm होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू pf होल स्क्वायर। pm ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 माइनस माइनस a, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस a होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होता है, तो y1 माइनस y1 जीरो ही हो गया वो तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पे डिस्टेंस का, तो स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं। पी एफ, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस देखो, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा पढ़ाई करो तुम लोग, ऐसे तो कैसे 12th में जाओगे। नेक्स्ट देखो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax1, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 और साथ में रहेगा y1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर ए स्क्वायर ये तो दोनों साइड से कैंसिल, माइनस 2ax1 इधर आएगा तो 4ax1 हो गया, इक्वल्स टू में रह गया y1 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या रिलेशन मिल गया हमें, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1। तो अगर कोई पॉइंट अगर मैं लिया हूँ x1 कोमा y1, अगर ये पैराबोला का पॉइंट है तो इसका इस फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल रहने वाला है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कंडीशन क्या बन रही है, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a ऑफ x1, ठीक है। यही मान लो मैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ q, x2 कोमा y2, तो इस पॉइंट के लिए इन दोनों पॉइंट्स में क्या चेंज है, केवल कोऑर्डिनेट्स का ही डिफरेंस है। तो अब कंडीशन क्या बनेगी मेरी, y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax2, मान लो कोई पॉइंट मैंने आज यहाँ पे लिया x3 कोमा y3, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, 4ax3 इज इक्वल्स टू y3 स्क्वायर। तो इन सब के अंदर क्या कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, उसका होल स्क्वायर अगर करें तो किसके इक्वल आएगा, 4 टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस मल्टीप्लाइड बाय x, y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो y1 y2 y3 ये क्या है, जितने भी जनरल पॉइंट्स हम ये ले रहे हैं पैराबोला के ऊपर सबके y कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 x2 x3 क्या है, उन्हीं पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट है। तो हम एक जनरल टर्म लिख लेंगे कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पॉइंट जो है जनरल पॉइंट ही लेके चलते हैं, x कोमा y। तो यहाँ से आ जाता है तुम्हारे पैराबोला का जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो मेथड तुम्हें पता होना चाहिए अगर समझना है तो, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। सो जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये सारे पॉइंट्स जो आएंगे इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओगे तो जो कर्व मिलेगा
उसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कोई स्टेप अगर नहीं समझा है तो बताओ। लिमोन दास आ गया समझ में? गौतम पाठक, अक्षित, यस सर। चलो अब फिर से हमें सब वापस ही लिखाऊंगा, इतनी बार तो यही लिखना पड़ेगा हमें। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब 4 इक्वेशन ही हमारे पास पैराबोला की जिनको पे क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है 11th के अंदर। बाकी इक्वेशन अलग भी बनती है, वो बाद में देखेंगे अगर टाइम होगा तो। इसका डायग्राम बना, साइड में डायग्राम बनाऊंगा और इस तरफ जो है इसके सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि इसके अंदर कौन सा क्या नोटेशन है। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, ये हो गया एक्स एक्सिस। थोड़ा सा हिंट देता, अच्छा वो बाद में ही दूंगा, पहले पढ़ ही लेते थोड़ा बहुत। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व कर्व ही है, ठीक है। वो सही से नहीं बन रहा है तो ठीक है। ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा ऊपर में, ठीक है। ये ऐसे नीचे में ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, इसकी डायरेक्शन नीचे ही रहेगी। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही होगी। पूरा इनफाइनाइट एरिया की तरफ हो गया, अनबाउंडेड एरिया कवर कर रहा है ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसका हो जाएगा फोकस एफ ए कोमा 0, यहाँ हो जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस। तो जब भी हमें पैराबोला की ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो देखो इसका फोकस होगा हमारा a कोमा 0। इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू माइनस ए। इसके लिए एक्सिस होगा हमारा x एक्सिस, दिख ही रहा है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो रही है तो x एक्सिस ही है। नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया हमारा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस देखो इक्वल डिस्टेंट पे ही है, फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर a यूनिट है, इसका भी a यूनिट ही है। ये a कोमा 0 है, ये वाला पॉइंट अगर देखोगे तो माइनस a कोमा 0 है, ठीक है। और इस माइनस a कोमा 0 से y एक्सिस की जो लाइन पैरेलल पास हो रही है उसके पूरे के ऊपर x का वैल्यू माइनस a ही जाने वाला है, ठीक है। तो इधर में a यूनिट है, इधर भी डिस्टेंस a यूनिट ही है। जैसा कि ये 4,0 होता है तो ये कितना बनता है x इक्वल्स टू -4। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, एक्सिस का आ गया, वर्टेक्स का आ गया। इसके बाद नेक्स्ट लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम कौन सा होगा, f से पास होने वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसको मैं नोटेशन पॉइंट्स नाम दे देता हूँ ए बी, तो इसका नोटेशन होगा ए बी। और हमें इसमें क्वेश्चन में लेंथ पूछा जाता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। अब इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो इसको साइड में कर देता हूँ। पैराबोला का इक्वेशन कितना है मेरा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझको, ठीक है। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ। वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं है मेरे पास, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ इसका क्या होगा, ए, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट से पूछ कर तो वाई बना, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर में है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दो। वाई की जगह पे वाई वन स्क्वायर 4a, एक्स की जगह पे ए, तो ये क्या बन गया 4a स्क्वायर वाई वन स्क्वायर। तो वाई वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर
स्क्वायर रूट है तो बाहर में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। तो y1 का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस 2a। तो x कोऑर्डिनेट अगर मेरा a है तो y कोऑर्डिनेट या तो 2a होगा या y कोऑर्डिनेट रहेगा -2। तो जो a कोमा 2a है ये तो पॉइंट a है ऊपर वाला, और जो a कोमा -2a है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, b पॉइंट, a कोमा -2 या y कोऑर्डिनेट रहेगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स हो गए, इनको भी हमेशा डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, a कोमा 2a एंड a कोमा -2a। अब लेंथ देखो, अच्छा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, या तो ए बी का डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, तो x2 माइनस x1, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, y2 माइनस y1 करोगे तो 2a माइनस 2a माइनस ऑफ -2a, इसका होल स्क्वायर रहेगा और बाहर में स्क्वायर रूट 0 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया 2a माइनस माइनस 2a 4a, 4a का तुम्हें स्क्वायर भी करना है, उसके बाद में स्क्वायर रूट भी करना है, रूट से स्क्वायर हटा दो केवल 4a ही आएगा, या आप पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ कितना आएगा, 4a। अब इस 4a को डायरेक्ट भी कर सकते थे, y कोऑर्डिनेट 2a, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 2a है, नीचे वाला डिस्टेंस भी 2a यूनिट ही, कोऑर्डिनेट -2a, डिस्टेंस तो 2a ही, 2a प्लस 2a 4a हो गया डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हें देगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। अब कहेगा इसका फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, एक्सिस बताओ, वर्टेक्स बताओ, लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ बताओ। लेटेस्ट सेक्टम नहीं पूछेगा, लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ पूछेगा। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें भी हैं, इससे पहले ही चलो लिखा देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, तो ये वापस देख लेंगे। ये कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, पैराबोलिक कर्व, ये वाला जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे भी है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इस पैराबोला के पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ भी ध्यान दो, जिसका कोऑर्डिनेट का जिस वेरिएबल का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, तो देखो ये पैराबोला जो है उस एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, वाई का स्क्वायर है तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन है। अभी आगे आएगा उसमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। इसके लिए तुम्हें फोकस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बताना है, एक्सिस, वर्टेक्स, लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ बताना है। तो फोकस के लिए हमें a का वैल्यू चाहिए, तो पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर चेंज करना हो तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ax चाहिए। तो अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 के डिवीजन में 4 लिखना पड़ेगा, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो 3x ही बच जाएगा। अब इस इक्वेशन को, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 4ax, उससे अगर कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, a कितना हो जाएगा यहाँ पे, इससे अगर कंपेयर 3/4। करोगे 3/4। अब देखो फोकस, फोकस क्या होता है, a,0, तो अभी क्या होगा, a का वैल्यू आ गया 3/4, तो 3/4, 0। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू -a, तो अभी क्या होगा इक्वेशन बताओ, x इक्वल्स टू -a -3/8। x इक्वल्स टू -3/4। कभी ऐसा भी दे देता है, कभी हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो सकता है क्वेश्चन में दे दे x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0, उसका डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एक्सिस कौन सा होगा इसका, एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, सेम है वो तो। नेक्स्ट वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा 0,0। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ कितना होता है 4a, अभी a का वैल्यू है तुम्हारा 3/4, तो अभी लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स।
तो क्वेश्चन इतना ही इजी ही आने वाला है, बस इक्वेशन दे देगा, ये सब चीज़ें पूछेगा और हर एक चीज़ 1 मार्क का, ठीक है। 1 मार्क का फोकस, 1 का डायरेक्ट्रिक्स, 1 का एक्सिस, 1 का वर्टेक्स, 1 का लेंथ ऑफ डेटा सेट। वर्टेक्स का हो सकता है आधे मार्क का हो, क्योंकि ये वाला जो है तुम्हें इक्वेशन बनाने में यहाँ से जो ए की वैल्यू निकालो उसका भी हाफ मार्क बनता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. जिसको नहीं आया हो बताना। ये लिखो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला शायद डायग्राम तुम्हें दिखेगा तो नहीं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो। मान लो दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, ठीक है। तो पहले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में चेंज करेंगे, तो 16 में से 4 बाहर निकाल लो, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी इसके लिए? 4. a इक्वल्स टू 4। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताओ फिर क्या होंगे? a, 0 होता है तो 4, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ क्या होगा? -4। केवल -4। x इक्वल्स टू -4। -4, 0. x इक्वल्स टू -4 लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक्सिस क्या होगा इसका? कौन सा एक्सिस होगा? x एक्सिस। ये देख लिया करो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। वैसे तो मैं बताया तुम्हें, जिसका मतलब राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल जो है सिंगल पावर में है, उसका साइन देख लो, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा। इस वेरिएबल का पावर जो है 1 है, वही एक्सिस होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछेगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स तो फिक्स ही है 0, 0। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर कितना होता है? 4a। तो अभी कितना हो जाएगा? 16। 4a इंटू 16, 4 इंटू 4 हो गया 16 यूनिट्स, ठीक है। अब एग्जांपल मान लो, मैं एग्जांपल में करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन तुम कर लेना एक्सरसाइज करने से। मान लो कभी ऐसे दे दी, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स पैराबोला निकालो। ये वाला फोकस कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो हमने जो फोकस पढ़ा है, हमारा फोकस कैसे होता है? फोकस इक्वल्स टू a, 0। तो ये a, 0 भी 5, 0 दे दिया, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो हमें क्या करना है? केवल a का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। 4 इंटू 5 इंटू एक्स कितना है? 20x, ठीक है। तो इक्वेशन देके सब चीज़ें पूछ सकता है, फोकस देके इक्वेशन भी पूछ सकता है उल्टा। यही हो सकता है फोकस ना देके वो क्वेश्चन में तुम्हें देता कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू -5। तो x इक्वल्स टू -5, तो ये हमारे लिए कौन सा डायरेक्ट्रिक्स बनता है? x इक्वल्स टू -a। हम इससे कंपेयर करते, तो तुम्हारा यहाँ से भी a का वैल्यू कितना आता है? 5 आ जाता है। a का वैल्यू 5 आ गया, तो इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 5x मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ये पैराबोला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, हम एक पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई, टोटल 4 टाइप्स हैं, एक टाइप हो गया यहाँ तक। लेटेस्ट सेक्टम का अगर लेंथ दिया हो, उससे नहीं डिसाइड होगा कभी, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा अगर तुम्हें दे दे कि
कि लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ दे दिया, लेंथ तो क्योंकि पॉजिटिव होगा, उसके बाद तुम्हें ये कह दें कि पॉइंट्स ऑफ पैराबोला या फिर पैराबोला लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है यही वाला पैराबोला लाइन होता है। कौन सा वाला? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इसके पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? इस टाइप से, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। तो ये ऐसे भी दे सकता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दे दिया, साथ में दे दे पैराबोला लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब यहाँ से 4 एक का वैल्यू रख के एक का वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन ए का वैल्यू निकालने के बाद कौन सी इक्वेशन रखोगे? 4 इक्वेशन पढ़ने वाला है, तो क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब यही वाला कल पूछ रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सेकंड है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। ये उसका जस्ट उल्टा है पहले वाले का। ये मेरा वाई एक्सिस उल्टा मतलब कि उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस। इसका फोकस होगा इधर -a,0। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा फिर? इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? अगर फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की x equals to a. तरफ, x इक्वल्स टू ए। ये इसका एक्सिस रहेगा सेम, ये इसका वर्टेक्स रहेगा। तो पहले पैराबोला इधर बन रहा था, अब पैराबोला इस साइड बनेगा। ठीक है, ये ओरिजिन पे टच हो रहा है, मेरा तो नहीं हुआ, तुम टच कर लेना। अब थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है तो वाई एक्सिस को ही टच कर रहा है। पहले यहाँ पे 4ax यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था तो फोकस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था। अब यहाँ माइनस का है तो फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, पहले पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन था, अब यहाँ माइनस आ गया तो पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो गया। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें तो इसके लिए लिख सकते हैं। फोकस हो गया इसका -a,0, डायरेक्ट्रिक्स हो गया इसका x इक्वल्स टू a, एक्सिस सेम है x एक्सिस, वर्टेक्स 0,0 ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम कुछ ऐसा होगा, फोकस से पास होने वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर। तब ये पॉइंट हो गए मेरे ए एंड बी। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता तो -a,y1 लिख लो, इसके अंदर पुट करके देख लो। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x क्या आता है? y1 स्क्वायर इक्वल्स टू -4a। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -a है इसका, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इट मीन्स 4a स्क्वायर। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आएगी? +-2a। तो ये पॉइंट तो आ जाएगा -a, -2a, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -a, +2। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो फिर से ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, इसका मतलब तो लेटेस्ट सेक्टम के लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका एक एग्जांपल देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x दे दिया और इसका फोकस पूछा केवल, सारी लिख ही सकते हो फोकस क्या हो। -8x है तो कंपेयर करो इस वाले से, तो माइनस तो बाहर रहेगा, 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2x, तो a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से? 2। कंपेयर करोगे तो 2 हो गया। फोकस क्या हो गया इसका? -a,0, सो इट विल बी -2,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ? x equals to 2. x इक्वल्स टू 2। एक्सिस वगैरह तो लिख ही लोगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा? कितना आएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम? 8. 4 है तो 4 इंटू 2 इट मीन्स 8। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का लिंक आया क्या तुम्हारा? जिसका आ जाए मुझे बता देना तब मैं बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, अगर दे दिया इफ डायरेक्ट्रिक्स इफ x इक्वल्स टू +1/3, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/3, इट मीन्स कंपेयर कैसे करोगे, x इक्वल्स टू a के साथ कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 1/3। अब ये डायरेक्ट्रिक्स कौन सा वाला फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x के अंदर आता है डायरेक्ट्रिक्स, जहाँ पर x इक्वल्स मतलब कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ये लाइन रहेगी हमारी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, ए का वैल्यू पुट कर दो 1/3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा -4/3x, ठीक है। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा 3y² इक्वल्स टू -4x। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है तुम्हें y² इक्वल्स टू -8x वाली फॉर्म दे, ये ऐसे भी तो दे सकता है 3y² इक्वल्स टू -4x। तब क्या करोगे, पहले 3 को डिवीजन में ले जाओगे, वहाँ से पता लगाओगे कि a की वैल्यू क्या है। हो सकता है यही वाला चीज़ तुम्हें ऐसे भी दे दे, 3y² + 4x दे दिया, ठीक है। और क्या दिया, इसका फोकस बताओ, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज तो करोगे, पहले पावर जिस वेरिएबल का पावर 1 है उसको उधर ले जाओ, 3y² इक्वल्स टू -4x, फिर 3 को डिवीजन में ले जाओगे, y² इक्वल्स टू -4/3x, अब -4 अलग लोगे 1/3x लिखोगे, तो अब दिखेगा तुम्हें y² इक्वल्स टू -4x टाइप का इक्वेशन, ठीक है। आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। इसमें अगर तुम्हें लोटस सेक्टम का लेंथ दे दिया और कहता है कि पॉइंट जो है पैराबोला की या फिर पैराबोलिक कर्व लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तब ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ होता तो y² इक्वल्स टू 4x आता है, y² इक्वल्स टू -4x होता तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। हाँ अर्जेंट नहीं है, मतलब 2-3 दिन का कंसर्न डिपार्टमेंट में दिया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कुछ कर सकते हो जो हम बाकी दोनों फॉर्म का पढ़ते। In each of the following find the coordinates of focus, axis, equation of directrix and length of that sector। फर्स्ट वाला कर लोगे अभी, फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तीनों हो जाएंगे। सेवंथ के अंदर देखो फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ये कौन सा वाला टाइप है बताओ, y² इक्वल्स टू 4x हो गया -4x, y is equals to 4ax 4x, फोकस का x कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव है, ये वाले तो नहीं पढ़े। ये वाला नाइन्थ वाला कौन सा है बताओ, वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, फर्स्ट या सेकंड टाइप जो पढ़े थे आज, फर्स्ट वाला है। इसके अंदर देखो फोकस नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड वाला जो था y² इक्वल्स टू -4x, बस एक का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन के अंदर रख देना है, कुछ हार्ड नहीं है।